राम ने कहा, समय जो बिताते हैं वे मूढ़ होते हैं और जो एक एक क्षण का सदुपयोग करते हैं वही महान और भगवान बनते हैं। इसलिए हम यहाँ रुक नहीं सकते। समय से ही जीवन बनता है। समय खोने का सीधा सा अर्थ है कि आप अपना जीवन खो रहे हैं। और मनुष्य का समय कई कारणों से खो जाता है। कभी कभी बीमारी के कारण भी समय इलाज कराने में हॉस्पिटल में खोता है। कभी लड़ाई झगड़ा गुस्सा क्रोध के कारण अदालत कोर्ट कचहरी में समय खोता है। जेल में समय खो जाता अपराध करने के कारण। और कभी कभी याद रखना, गप सप लप करने में भी समय खो जाता है। जो समय के मूल्य को समझ जाता है वो चंद्र समय में चांद की ऊंचाइयों को छू लेता है। धन से भी अधिक कीमती समय है। यदि आपके पास समय नहीं बचा तो अब आप धन भी नहीं कमा सकते। लेकिन आपके पास में धन नहीं है और समय है तो आप उस समय से धन कमा सकते हो, उन्नति कर सकते हो। समय को धन से नहीं खरीदा जा सकता है, लेकिन समय है तो उस समय का सदुपयोग करके धन कमाया जा सकता है। इसलिए पैसे से भी अधिक कीमती यदि कोई है तो उसका नाम टाइम है, समय है। इसलिए टाइम को मनी कहा गया है कि टाइम भी एक धन है। समय दौलत है। दौलत खो जाएगी और समय अगर है तो दौलत फिर कमा लोगे। लेकिन समय जो खो गया, कितनी दौलत खर्च करो पर समय खरीद न सकोगे। इसलिए जो बचपन बीत गया वो पुनः लौट कर नहीं आएगा। जवानी जो जा रही है वो भी लौट कर नहीं आएगी। और बुढ़ापा जो आएगा वो फिर कभी जाएगा भी नहीं, वो तुमको मार कर ही खत्म करेगा। इसलिए बचपन, विद्या, अध्ययन, संस्कार, नई नई कलाएं, नए नए गुण सीखने में बिताइए और जवानी उन्नति और भक्ति में लगाइए। ऐसे भक्ति तो बचपन से करना चाहिए जैसे शिवरी ने किया, जैसे ध्रुव प्रहलाद ने किया, जैसे मीराबाई ने। और भक्ति तो बचपन से ही होना चाहिए। भक्ति का मतलब है तुमने अपने जीवन की पुष्प वाटिका का रखवाला किसी गुरु को चुन लिया है। और जिस फुलवारी का कोई माली होता है वो फुलवारी सुरक्षित रहती है। जिसका कोई माली नहीं है वो फुलवारी उजड़ जाती है, वो फुलवारी उजड़ जाती है। आप अपने जीवन की पुष्प वाटिका का मालिक गुरु को बनाइए ताकि गुरु तुम्हारे जीवन की पुष्प वाटिका के एक एक फूल को संभालने का कार्य कर सके। जीवन एक फुलवारी है जिसमें नाना प्रकार के फूल खिलते हैं और जिसको कोई सद्गुरु माली बनकर संभालता है तो ये फुलवारी सुगंध से भर जाती है। फिर आसपास के लोग भी आनंद की सुगंध लेते हैं। केवट कुरान इशारा दे रही है कि शीघ्र कीजिए। शीघ्र वही लोग करते हैं जो बहुत जागृत आत्माएं होती है। टाइम वही पास करते हैं जो सोई हुई आत्माएं होती है। जीव संसार में सोया है, माया मोह में सोया, मन इंद्रियों में सोया, बहुत गहरी नींद ले रहा है। संतों जागत नींद न कीजिए। कबीर साहब ने भी जगाने का प्रयास किया है कि हे संतों, जागो, जागते रहो,
कहीं माया की नींद में सो मत जाना। एक बार जागने के बाद दोबारा भी जीव सो जाता है। निरंतर सत्संग का सहारा लेकर, सद्गुरु की कृपा को लेकर जागने की साधना करना चाहिए। शरीर का जागना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, मन से जागना है। क्योंकि अक्सर लोगों का मन सोया रहता है और जो लोग मोह माया की नींद में सोते हैं, चिंता, दुख, कलेश, मन में टेंशन, असमंजस, ये उनके पास अधिक रहता है। मोह की नींद को भी तोड़िए, लोभ की नींद से भी जागिए और समय के लिए जागिए, समय का सदुपयोग करने के लिए जागिए। समय के लिए यदि आप सचेत नहीं होंगे तो भी समय तो बीत जाएगा। समय रुकने वाला नहीं है। समय, मृत्यु, काल और ग्राहक ये इंतजार नहीं करते हैं। जो समय आपको मिला है, कुछ करो ना करो लेकिन समय तो बीत रहा है। टिक टिक चलती हूं दिन रात, तुमसे कहती हूं ये बात, समय निकल जो जाएगा वो समय न वापस फिर आएगा। घड़ी कह रही है। कितना सुंदर बचपन मिला था, बचपन खो गया। खेलने में, कूदने में, मनोरंजन में, फैशन में बचपन बीत गया। शिक्षा नहीं प्राप्त किया, पढ़ाई नहीं किया। कितने बच्चे सोचते हैं मैं जो पढ़ रहा हूँ ये माता पिता के लिए पढ़ रहा हूँ, दूसरे के लिए पढ़ रहा हूँ, हमको जरूरत ही नहीं। कितने बच्चे बार बार अपने गार्जियन को धमकाते हैं, नहीं पढ़ूंगा, छोड़ दूंगा पढ़ाई, क्या करना। याद रखना, बच्चों को अधिक लाड़ प्यार मत करिए। लाड़ेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ेत प्राप्ते तु खोडसे वर्षे पुत्रम मित्रम युवाचरेत। लाड़ेत बहवो दोषा ताड़ेत बहवो गुण, तस्मात् पुत्रश्च शिष्यश्च लाड़ेत ना तो ताड़ेत। 5 वर्ष तक बच्चे से लाड़ प्यार कीजिए और फिर 5 वर्ष के बाद 16 वर्ष तक बच्चे पर कड़ी दृष्टि रखिए, अनुशासन रखिए। 16 वर्ष का बालक हो जाए, बेटी हो जाए तो उसको मित्र समझकर व्यवहार कीजिए। पुत्रम मित्रम युवाचरित। 16 साल से ऊपर उम्र हो गई बेटी की तो उसको सहेली समझकर रखिए। अब वो बचपन वाली रवैया बंद कर दीजिए और 20 साल का बेटा हो गया, अब संभल कर व्यवहार करिए। क्योंकि बेटा अब समझदारी के आकाश में उड़ान भर चुका है। अब तो प्रेम से ही उसको संभाला जा सकता है। ज्यादा न लाड़ से सुधरेगा, न लड़ाई से सुधरेगा, न बहुत कड़ाई से सुधरेगा। अब तो उसका विवेक जागृत हो जाए तो उसका मन बदल जाएगा, तो सुधर जाएगा। विवेक बहुत बड़ी चीज है। केवट राम की सांकेतिक भाषा को समझ जाता है और पानी और परात लेकर केवट अपनी पत्नी और बच्चों के साथ भगवान के चरण धोने के लिए आ जाता है।
कभी पूजा का कार्यक्रम करना हो, गुरु के चरण पखारना हो, केवट शिक्षा दे रहा है कि अपने पति पत्नी और बच्चों के साथ में आरती पूजा चरण पखारण वंदन अभिनंदन का कार्यक्रम करना चाहिए। केवट चरण पखारन लागा, अति आनंद उमगी अनुरागा। केवट अति आनंद में डूब गया। अनुरागा माने बहुत प्रेम से चरण पखार रहा है। फॉर्मेलिटी में चरण मत पखारिए, श्रद्धा से पखारिए। और कुछ चरणों तक पान करिए और कुछ चरणामृत छिड़क दीजिए घर आंगन द्वार फूल पौधों के ऊपर, पशुओं के ऊपर। कछ चरणोदक कीन्ह्यो पाना, कछु छिड़क्यो सिगरे स्थान। चरणामृत का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। चरणामृत जहां छिड़क दिया जाता है, तीर्थ जैसा वो स्थान पवित्र माना जाता है। ये बाजा कहाँ बज रहा है, जरा चले जाओ, इसको जाकर मना करो। एक बंद हो गए ये पार्क वाला, उनकी कृपा से, तो इधर दूसरा व्यक्ति कृपा करने आ गया। हाँ, अरे तो आगे बढ़ जाए, थोड़ा बजाएं जाकर, शादी तो हो ही जाएगी, आबादी भी हो जाएगी। थोड़ा आगे बढ़ा दो निवेदन करके। बहुत मुश्किल है, ध्यान को एकाग्र करना है। जय हो। बेज्ञान जल पाई पखारू, होत विलंब उतारहु पारू। केवट चरण पखारन लागा, अति आनंद उमगे अनुरागा। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपाल केवटहि निहोरा, जेहि पगुते तिहुँ लोकहि थोरा। जिन भगवान का नाम लेकर लोग भव सिंधु से पार होते हैं, वो भगवान केवट को निहोर रहे हैं कि तुम मुझे गंगा पार कर दो। तुलसीदास थोड़ा मनोरंजक बात कहते हैं, लेकिन भगवान केवट का सम्मान बढ़ा दे। चरण पखारने के बाद केवट नाव पर बिठा लेता है। नाव गंगा में चल रही है। राम कहते हैं धीरे चलाना, क्योंकि साथ में सीता जी भी हैं, लक्ष्मण भी हैं। देखो राम को जल्दी है, लेकिन नाव धीरे चलवा रहे हैं। आपको कितना ही जल्दी हो, पर निवेदन है गाड़ी थोड़ा धीरे ही चलाना। गंगा मैया धीरे चलो, नाव भी धीरे चलाओ। कभी भी वाहन में आप है तो लिमिटेड गति आपकी होनी चाहिए। स्पीड बहुत मत बढ़ा देना स्पीड, क्योंकि अधिक स्पीड में जो होने वाला है, कम स्पीड में वो कंट्रोल हो सकता है। केवट नाव ले जाकर उस पार उतारता है। अभी तक केवट ने प्रणाम नहीं किया, लेकिन नाव से पार उतारने के बाद केवट प्रणाम कर रहा है। केवट उतरी दंडवत कीन्हा, प्रभु ये सकुच मई कछु नहीं दीन्हा। केवट ने दंडवत प्रणाम किया।
भारतीय संस्कृति में दंडवत प्रणाम का बड़ा महत्व है। चरण छूकर प्रणाम करने का भी महत्व है, हाथ जोड़कर प्रणाम करने का भी महत्व है। समय परिस्थिति के अनुसार अलग अलग तरीके से प्रणाम की खोज की गई है। केवट जब दंडवत प्रणाम करता है, दंडवत प्रणाम में वो शक्ति है कि कर्मों के दंड से आपको छुटकारा मिल जाता है। इसलिए प्रणाम हमेशा श्रद्धा से करना चाहिए और अपनी फैमिली में भी एक दूसरे को सवेरे उठकर प्रणाम करना चाहिए। चाहे बंदगी या जो बोलते हो आप, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, जय सिया राम, सबका अलग अलग अभिवादन का शब्द चुनित है। अपने माता पिता के पैर छू कर प्रणाम करो। कहीं आप जा रहे हैं, माता पिता, दादा दादी, बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर जाइए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। लौट कर आइए तब फिर प्रणाम करिए। अभी धीरे धीरे हमारे विश्व के अनेक देशों में प्रणाम की परंपरा मर चुकी है। भारत देश में भी विदेशी कुसंस्कृति का प्रभाव, दुष्प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है और धीरे धीरे अहंकार भी बढ़ रहा है, संस्कार घट रहा है। लोग अपने माता पिता को प्रणाम करने में भी संकोच करने लगे। पति को भी प्रणाम करने में माताएं बहनें संकोच करने लग गई है। और जिसके घर में प्रणाम बंद हो जाता है तो उस घर का परिणाम भी बिगड़ना शुरू हो जाता है। प्रणाम से परिणाम जुड़ा हुआ है। प्रणाम हमारे अहंकार की मृत्यु कर देता है और नूतन संस्कार को जन्म दे देता है। अहंकार झुकना नहीं चाहता है, लेकिन नमस्कार में झुकना पड़ता है तो अहंकार मर जाता है। इसलिए नमस्कार करना सीखो। और नमस्कार का भी बहुत बड़ा फल होता है। भौतिक फल भी है, आध्यात्मिक फल भी है। मैं अभी पिछले गांव में कहीं सत्संग कर रहा था, बिहार में। तो वहां कई मुस्लिम सत्संग में आते थे, हाथ भी जोड़ते थे, चाहे बंदगी भी करते थे और पैर भी छू लेते थे। तो हमने कहा, तुम्हारी कुरान शरीफ में लिखा नहीं पैर छूने को, तो कैसे छूते? बोले, हम ऐसे छूते हैं कि हमारे ऊपर काजी मुल्ला का प्रभाव भी नहीं पड़ा है, इसलिए हम छूते हैं। ये जो काजी मुल्ले हैं ये सब बिगाड़ते हैं हम लोगों को। अन्यथा गुरुदेव मन में तो इच्छा होती है महान पुरुष के पैर छूं। मैं काजी मुल्ला में जाता नहीं, मैं समाज में मिलजुल कर रहता हूँ। और बड़े बड़े नेता भी वोट के लिए हाथ जोड़ते हैं, पाँव छूते, मुसलमान भी हिंदू भी। तो हम तो आपको कल्याण के लिए पाँव छू लिए। हम मुसलमान बाद को हैं, इंसान पहले हैं। जैसे कल रामलाल जी ने बताया था कि हम इंसान हैं, ये बहुत बड़ी बात कहा उन्होंने। हिंदू बात को है, मुसलमान बात को है, पहले हम इंसान हैं। इंसान बनना, इंसान के चेहरे को लेकर जन्म लेना बहुत आसान है, लेकिन इंसान बनकर जीना ये बहुत बड़ी चुनौती है। इंसान के चेहरे में कितने लोगों का चरित्र शैतान का चरित्र है और इंसान के चेहरे में कितने लोगों का स्वभाव महान है और कितने लोग तो छुपे हुए भगवान हैं। देखने में लगते हैं साधारण इंसान हैं, लेकिन वास्तव में वे छुपे हुए भगवान हैं, छुपे हुए भगवान हैं। यदि भगवान के गुण आप में आ जाए, अब भगवान के दूसरे रूप है। भगवान में कौन कौन गुण है? राम भगवान में चाणक्य ने लिखा है, धर्मे तत्परता
दाने समुद्र साहिता। भगवान वह है जो धर्म के लिए तत्पर है, धर्म के कार्य के लिए आगे रहते हैं। मुखे मधुरता और जिनकी मुख की वाणी अमृत वाणी है, मृदु वाणी है। और दाने समुद्र साहिता, जो उत्साह पूर्वक दान करती है। ये भगवान का गुण है, दान करना। और ये कार्य यदि आप करते हैं तो भगवत कार्य कर रहे हैं। किसी गांव के पास में ग्रामीण रास्ते पर गुरु शिष्य जा रहे थे, भक्त और गुरु। रास्ते पर किनारे बहुत से थैले रखे हुए थे, 20 थैले रखे हुए थे। तो भक्त ने गुरु से कहा, इनके थैले का कोई मालिक नहीं है, तो इनके थैले से कुछ सामान निकाल लूं क्या? भक्त के मन में भाव थोड़ा डिस्टर्ब हो कि इसका मन कब गलत भाव में चला जाए, कुछ पता नहीं। तो गुरु ने कहा, निकालो मत, इनके थैले में 100-100 रुपये रख दो। अब एक आदमी दूसरों के थैलों से कुछ लेना चाहता है, लेकिन गुरु बता रहा है ये 20 थैलों में 100-100 रुपये रख दो। गुरु के प्रति प्रेम था, गुरु की बात मान लिया और 100-100 रुपये रख दिया। और गुरु ने कहा, अब तुम पेड़ पे चढ़ जाओ और पेड़ पर चढ़कर देखो क्या होने वाला है। गुरु बोला, मैं भी चढ़ूंगा, लेकिन हंसना मत, अभी थोड़ी देर में देखो कुछ होगा। गुरु शिष्य दोनों पेड़ पर चढ़कर हरे पत्तों की डालियों के बीच में छुप कर बैठ गए। शाम को जब 5 बजे खेत में धान रोपा करके मजदूर लौटे और अपना अपना थैला उठाए और थैला खोल कर देखा तो सबके थैला में 100-100 रुपये का नया नोट रखा हुआ। नया नोट रखा हुआ देख करके सभी मजदूर प्रसन्न हो गए। बोले, आज खेत मालिक ने मजदूरी नहीं दिया था, कह रहा था बैंक से पैसा नहीं निकला इसलिए आज मजदूरी नहीं दूंगा, लेकिन ऊपर वाले ने हमारे घर में सब्जी बनाने के लिए 100-100 रुपये दे दिया है। ऊपर वाला तो ध्यान रखता है। तो गुरु ने शिष्य की, भक्त की पीठ थपथपाई, कहा, देखो हंसना मत, चुप रह। मजदूर सब अपना अपना थैला लेकर चले गए। तो गुरु ने कहा, अगर इनके थैले से कुछ सामान चुरा लेते तो ये सब तुमको पापी और चोर कहते, लेकिन सबके थैले में तुमने 100-100 रुपये दान के रूप में रख दिया, तो ऊपर वाला बन गए, तुम ऊपर वाले बन गए। ये मजदूरों के लिए तुम ऊपर वाले हो। ऊपर वाले का काम यदि तुम करोगे तो तुमको भी ऊपर वाले की उपाधि मिलेगी। देना ये ऊपर वाले का काम है। तुम अगर देते हो, दाता हो, तो ऊपर वाले का काम कर रहे हो। ये जो सत्संग करा रहे, कोई सत्संग कराता है, ये भगवत आज्ञा का पालन है। राम ने शिवजी को कहा था, प्रथम भगत संतन कर संग, पहली भक्ति संतों का संग है। सत्संग पहली भक्ति, लेकिन सत्संग जब कोई कराएगा तभी तो सत्संग हो। तो सत्संग कराने वाला ये भगवत कार्य कर रहा है। सत्संग कराना भगवत कार्य है, ये साधारण कार्य नहीं, हर व्यक्ति नहीं कर सकता। श्रीमती रेखा देवी के मन में कैसे भाव आया कि मैं सत्संग कराऊं। पैसा बहुत लोगों के पास है, पर भाव ही नहीं आता। बात पैसा की नहीं है, बात तो बस भाव की है, और भक्ति भाव से होती है। कितने लोगों को पता भी नहीं है मेरे पास कितना अधिक धन है, लेकिन सत्संग नहीं करेंगे। वेदांता के मालिक बेटे की मृत्यु के बाद शिक्षा विभाग के लिए
करोड़ों रुपये दान दिया है, लेकिन सत्संग के लिए कौड़ी नहीं लगाई। ऐसा मन में नहीं हुआ कि हर जिले में सत्संग करवा दूं भारत देश में, नहीं। शिक्षा से अक्षर ज्ञान, भौतिक ज्ञान, पेट भरने का ज्ञान प्राप्त होगा, लेकिन सत्संग से जिंदगी जीने का ज्ञान प्राप्त होगा, संस्कार प्राप्त होंगे, और जिसके संस्कार शुद्ध हो गए उसका संसार स्वर्ग हो जाता है। इसलिए शिक्षा के साथ साथ दीक्षा भी जरूरी है। गुरु दीक्षा भी लीजिए और संस्कार भी बदल डालिए। संस्कार अच्छे होंगे आपके तो आपका संसार भी अच्छा होगा। गुरु शिष्य दोनों पेड़ से उतरते हैं और खुश हो जाते हैं। शिष्य गुरु को प्रणाम करता है, पैर छूता है, कहता है गुरुजी आपकी आज्ञा मैंने माना तो मैं ऊपर वाला बन गया। 100 रुपये गरीबों के, मजदूरों के थैलों में रख दिया आपकी आज्ञा से, तो मैं ऊपर वाला का स्थान प्राप्त कर लिया। यदि मैं अपने मन से उनके थैले से चोरी कर लेता तो मैं अपराधी और चोर बन जाता। याद रखना, इसीलिए गुरु की आवश्यकता है और गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु की आज्ञा का पालन तुमको ऊपर वाला बना देती है, महान बना देती है, भगवान बना देती है। बोलिए सतगुरु भगवान की जय। उतरी ठाढ़ी भये सुरेसरी रेता, मखमल के बिछौनों पर पांव रखने वाले राम गंगा की गरम गरम रेत में खड़े हुए। उतरी ठाढ़ी भये सुरेसरी रेता, सिय राम गुहु लखन समेता, सिय राम गुरु लखन समेता। राम, लक्ष्मण, सीता और गुहराज, जिनको निषाद राज भी कहते हैं। किसी काम को छोटा मत समझो। नाव चलाते चलाते भगवान की सेवा करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। ढोल बजाते बजाते कभी कभी शादियों में ढोल तो बजाया है, लेकिन कभी कोई महान पुरुष के आगमन में भी ढोल बजाने का सौभाग्य मिलता।